नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। जबलपुर एसपी ऑफिस में पहुंचे ये सभी लोग सुन्नी युवा शक्ति के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। इन लोगों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि विगत दिनों घमापुर थाने में बजरंग दल द्वारा मुस्लिम इबादत मस्जिद पर लगे स्पीकर निकालने की खुली धमकी दी गई थी, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। सुन्नी युवा शक्ति के पदाधिकारियों ने बताया कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो शासकीय नहीं है और न ही उसमें कोई भी अनैतिक कार्य होते हैं। ये आरोप निराधार है। इस प्रकार से थाना परिसर के अंदर खड़े होकर किसी विशेष धर्म के खिलाफ धमकी देना गलत है। बजरंग दल के इस कृत्य के कारण मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। सुन्नी युवा शक्ति के पदाधिकारियों ने इस प्रकार के संगठनों पर प्रतिबंध लगाने और उचित और दंडात्मक कार्रवाई करने की बात कही। ज्ञापन सौंपने वालों में सुन्नी युवा शक्ति के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शासन प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि संस्कार धानी जिस तरह से एक संस्कार का परिचय देती चली आई है, जबलपुर पूरे भारतवर्ष में संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। तो इसके हिसाब से जो देखा जाए, जिस तरह की अभी गतिविधि हुई है थाना परिसर के अंदर खड़े होकर के और खुली धमकी दी गई है कि बजरंग दल के लोग जो हैं हमारी इबादत गाहों से, मस्जिदों से जो है अपने हाथों से स्पीकर हटाएंगे, जो कि सरासर गलत बात है। और इसके लिए हम चाहते हैं कि प्रशासन उचित कार्रवाई करे, एफआईआर दर्ज कर उन पर दंडात्मक कार्रवाई करे। आप सभी लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारे हिंदू भाई हमको बहुत प्यार करते हैं, चाहते हैं। हम लोग भी बराबर से उनको चाहते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो इस तरह से अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए बीच बीच में कभी हिजाब को लेकर के तो कभी अज़ान को लेकर के तरह तरह की बातें फैलाते हैं, भ्रमित करते हैं और हमारे शहर के अमन व अमान को ख़राब करते हैं। और हम ये भी एक निवेदन करते हैं जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, कि जिस तरह की उन्होंने बातें कही हैं कि हमारी मस्जिद में अनैतिक गतिविधियां होती हैं और मस्जिद जो है शासकीय भूमि पर बनाई गई है, आप बिल्कुल चेक कर लें, उसको बराबर से देख लें। सभी धार्मिक स्थलों की जो है फिर आप जांच करें, कौन अनैतिक है और कौन नैतिक है, किसकी भूमि पे बना है, कौन अवैध रूप से बना है, ये आप खुद देख लेंगे। और हमने जो अनुरोध किया है कि इस पे जो है एफआईआर दर्ज की जाए, इस पे विशेष ध्यान दिया जाए और कार्रवाई तो करनी चाहिए। नाम इस पर मोहम्मद यासीन खान, ईमान तंजीम। संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा उज्जैन के चिंतामन मंदिर मार्ग पर सम्राट विक्रमादित्य भवन का लोकार्पण किया गया। इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित हुए यहाँ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने उद्बोधन में नई शिक्षा नीति को लेकर बात कही। संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि मनुष्य के साथ सीखने और पढ़ने की समस्या नहीं है, लेकिन सीखना क्या है ये समस्या हमें देखने को मिलती है। इसलिए हमारे देश को नई शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़ी। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसकी प्रस्तावना जरूर पढ़ी है। नीति में क्या है ये श्री रामकृष्ण राव ही जानते हैं। आज के इस युग में शिक्षकों को भी शिक्षा देने का प्रशिक्षण जरूरी है और ये प्रक्रिया विद्या भारती द्वारा शुरुआत से ही अपनाई जा रही है। आपको बता दें कि मोहन भागवत द्वारा कार्यक्रम के दौरान पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा उज्जैन के चिंतामन मंदिर मार्ग पर नवनिर्मित सम्राट विक्रमादित्य भवन का लोकार्पण किया गया। यहाँ पर संघ प्रमुख द्वारा दीप प्रज्वलित भी किया गया। बहुत अच्छा इंसान है और उपयोगी नहीं है तो फिर कबीर महाराज कहते हैं, ऊंचा भया तो क्या भाया, जैसे ताल खजूर पथिकन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो गुणवत्ता का उपयोग है, उपयोग सबके लिए है, अपना आगे बढ़ना सबके आगे बढ़ने के लिए है। इसको समझकर आचरण करना, देशकाल परिस्थिति में उसको लागू कर सकना, यह वास्तव में शिक्षा है और वो शिक्षा विद्यालयों में मिलनी चाहिए। नई शिक्षा नीति ऐसा जो कहा जाता है, उसकी प्रस्तावना तो मैंने पढ़ी है, बाकी तो रामकृष्ण राव जानते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन प्रस्तावना से ऐसा लगता है कि नया लाने की इच्छा क्यों हुई, तो इच्छा इसीलिए हुई कि इसके पहले जो नीति थी उसमें से यह बात नहीं हो रही थी और जिसमें से हमारा बच्चा पढ़ा लिखा भी बने, लिख सकने वाला भी बने और जानकारी भी उसके पास आ जाए। मैं और मेरे परिवार को मैं किसी भी परिस्थिति में अपने पैरों पर खड़ा होकर संभाल सकता हूं,
यह उसका आत्मविश्वास भी बने और यह उसकी क्षमता भी बने। लेकिन इसके साथ साथ वो एक प्रेम प्रसंग के चलते 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार। तराना के कनारदी में 2 दिन पहले भगवंता बाई पति जितेंद्र की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। उक्त प्रकरण में भगवंता बाई के पति द्वारा प्रकरण दर्ज करवाया था। उक्त प्रकरण का खुलासा करते हुए आज पुलिस ने प्रेम प्रसंग को लेकर की गई हत्या का खुलासा किया। इसमें आरोपी किशन पिता मोहनलाल पाटीदार, देवकरण पिता बांसीलाल फूल एरिया, लालू पिता भेरूलाल चौहान, मोहन बड़ोदिया, भारत पिता ईश्वर बुढ़ाना, मधुपति ओम प्रकाश राठौड़ आदि आरोपियों को गिरफ्तार कर 302 पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है। आरोपियों को पकड़ लिया गया है। कुछ भीम आर्मी का हाथ था, क्या है पूरा मामला? हाँ, अब वो भीम आर्मी का हाथ तो था जो था, लेकिन उनके समाज के हैं, उनके रिश्तेदारी है उसमें जी। उन लोगों की थे वो जो साथ में पकड़ा है। एक तो उनका जवाई है मधु भाई का, और एक उनका बड़ा वो लगता है साला। बाकी ये दोस्त लोग थे, खाने पीने में थे साथ में। क्या वास्तविक क्या मामला था पूरा? वास्तविक प्रेम प्रसंग का था ये। प्रेम प्रसंग के जाल में आके इन लोगों ने उसका मर्डर कर दिया। तो पाटीदार समाज का व्यक्ति पकड़ा है, क्या वो तांत्रिक था? हाँ, वो पाटीदार जो था किशन लाल, वो तांत्रिक भी था, प्लस उसके खेत पे ये काम करने जाती थी भाई, महिलाएं काम करने जाती थी। क्या और भी आरोपी बढ़ेंगे इसमें? अब वो अपनी जारी है, विवेचना जारी है। विवेचना के दौरान जो भी आएंगे आरोपी तो बनेंगे। सर, घटनास्थल पर जो अन्य गांव के लोग थे, इनको प्लानिंग के तहत वो बुलाया गया था कि ये लोग पहले से ही वहाँ उपस्थित थे? नहीं, बुलाया गया था सब लोगों को। भीम आर्मी ने बुलाया गया था, आओ हमारे सामने ही फोन लगा रहे थे बार बार। नहीं, घटनास्थल पर जो मृत्यु समय घटना घटी थी उस समय जो अन्य लोग जो मृत्यु हत्या में शामिल है, ये लोग पहले से आ चुके थे वहाँ के, ये प्लानिंग करके बैठे हुए थे वहाँ, क्या था वो? नहीं, इन लोगों को मालूम था पुलिस कैसे पकड़ेगी, पकड़ ही नहीं पाएगी। अब पुलिस ने अपने साइबर सेल के माध्यम से पूरा निकाल के। सर, वहाँ भी समाजवाद और उसको बोल के बहुत गाली गुप्ता है, तो उन पर कुछ किसी प्रकार का ये प्रकरण तो दर्ज गलत है, ये नहीं होना चाहिए, कोई के साथ भी नहीं होना चाहिए, गाली गलत चीज़ है। तो किसी पुलिसकर्मी पर वाहन चढ़ाने का प्रयास नहीं, ऐसा तो कुछ हमारे संज्ञान में नहीं आया, हमारे यहाँ तो नहीं आया। अब वो कुछ भी बोलते रहे, उनके मुँह से क्या है। सर, अन्य गांव के जो लोग थे, इनको किसने बुलाया था घटनास्थल पे? ये सब भीम आर्मी वाले बोल रहे थे कि आओ। नहीं सर, जो मर्डर हुआ, जो हत्या जिस समय शेर पूछा, मधु भाई ने प्री प्लानिंग से बुला के आए थे ना, उनके रिश्तेदार है वो, तो एक दामाद है, छोटी बहन के घर वाला है। तो सर, जो पाटीदार समाज का जो व्यक्ति है उस समय कैसे वहाँ पहुँचा था? इसके तो खेत पे काम करती थी भाई, नाइट में ये जाते रहते ना, वहाँ रोड है, वहाँ पे रास्ता है थोड़ा निकलने का। प्लस इनने बुलाया था, पहले से प्लानिंग थी इनकी 6 महीने प्रेमिका थी इसकी। सर, प्रमुख योगदान किन किन का रहा है इसमें? प्रमुख योगदान पूरी टीम, मेरा पूरा थाना, प्लस हमारे कप्तान पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे एडिशनल साहब हमारे, और मेन तो साइबर सेल का रहा। साइबर सेल के माध्यम से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं और अभी अनुसंधान जारी है। धन्यवाद। जिला रायसेन के पुलिस अधीक्षक महोदय विकास कुमार शाहबाल के नेतृत्व में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा और एसडीओपी मलकित सिंह के मार्गदर्शन में थाना औद्योगिक क्षेत्र सतलापुर में यातायात सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत ग्राम सिमराई, सरकिया, नयापुरा और नेशनल हाईवे के नजदीक लगे हुए गांव के लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई। लोगों को 2 पहिया चालकों को हेलमेट का उपयोग करने और नशे में वाहन न चलाने, प्रॉपर लेन का उपयोग करने, कार में सीट बेल्ट पहनने जैसे नियमों का पालन करने के संबंध में जागरूक किया गया। इस प्रकार की कार्यवाही सतत जिला रायसेन पुलिस द्वारा की जा रही है ताकि क्षेत्र में निवास करने वाले ट्रैफिक एक्सीडेंट की घटना से निजात मिल सके और सड़क दुर्घटना न हो। मामला कटनी जिले के बरही थाना अंतर्गत ग्राम खितौली बगदरा मोहल्ला का है। 35 वर्षीय युवक हीरालाल पिता रामदीन भूमिया दिनांक 17 फरवरी 2022 को अपने घर से नौरोजाबाद पाली काम करने अपने साथियों के साथ गया था, जिस कमरे में रहता था। दिनांक 20 फरवरी 2022 को तब घर नहीं आया तो साथी ढूंढना चालू किया। साथ ही घर वालों को बताया, घर वालों ने भी ढूंढना चालू किया। इसके बाद नौरोजाबाद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट डाली गई, लेकिन आज दिनांक तक हीरालाल भूमिया लापता ही है। हम शासन, प्रशासन और मीडिया के द्वारा मांग करते हैं हीरालाल को ढूंढने में हमारी मदद करें। हमारे परिजन, हीरालाल के बच्चे, पत्नी सभी का रो रो कर बुरा हाल है। समस्या ये मेरा भाई जो हीरालाल है 20 तारीख से लापता है। पाली गया रहा काम करने, तो रूम में रात को 2 बजे शायद किसी के द्वारा मतलब पहुंचाया गया। सुबह जो साथी लोग अलग गांव में थे, वो सुबह आते हैं तो रूम में पाते नहीं। अभी तक मतलब रिपोर्ट भी हुई है। कहाँ की है रिपोर्ट? नौरोजाबाद। क्या पुलिस क्या बोल रही? पुलिस यही गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज कर ली है, अभी तक पता कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है।
कोई संदेह है क्या? संदेह यही है कि साथी भाई अभी तक अच्छे से पूरी बात नहीं बता पाए हैं कि हम लोग साथ में थे कि ये अलग काम कर रहे थे। और ये कहाँ पहले से गुमा है? ये पाली कहाँ के रहने वाले? खितौली, किस मोहल्ले से? बगदरा मोहल्ला खितौली। क्या चाहते हो? तो यही कि पुलिस हमारी मदद करे और हमारे भाई को मतलब पता लगा के बता दें। भाई का हीरा लाल, नाम क्या है? हीरा लाल नाम है, घर के वैसे भस्सू बोलते हैं। ये उनकी फ़ोटो है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम संतोष भूमिया। फोटो दिखाओ। ये फ़ोटो है उनकी। रतलाम रेल मंडल में एक चरवाहे की सूझबूझ से बड़ा रेल हादसा टल गया। पटरी टूटने देखकर चरवाहे ने अपनी शर्ट उतारकर लहराई और मालगाड़ी को रुकवाकर हादसा टाल दिया। रेलवे ने आज चरवाहे का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। घटना रतलाम रेल मंडल की है। रतलाम दाहोद रेलखंड मंगल महुड़ी और उसरा रेलवे स्टेशन के बीच पालिया गांव का चरवाहा राकेश दीप सिंह जंगल में बकरियां चरा रहा था। तभी राकेश के पास से गुजर रहे रेलवे ट्रैक पर पड़ी। उसे पटरी में फ्रैक्चर नजर आया। इसी दौरान उसने 521 12 किलोमीटर दूर से तेज रफ्तार मालगाड़ी आती देखी। पटरी टूटी होने से वो सहम गया। पहले तो राकेश को कुछ समझ नहीं आया कि हादसे को कैसे रोके। अचानक ही उसे कुछ सूझा और अपने टी शर्ट उतारकर लहराते हुए मालगाड़ी की तरफ दौड़ने लगा। मालगाड़ी की ओर एक व्यक्ति को इस तरह आता देख चालक अलर्ट हो गया। चालक ने बिना समय गंवाए आपात ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। हाँ सर, कब की घटना है ये और किस तरह से ट्रेन बची है? ये घटना 2 दिन पहले घटित हुई थी। इसमें एक सडन रेल फ्रैक्चर हुआ था हमारे सेक्शन में, जिसपे कि कुछ ट्रेन शायद पास भी हो गई थी। तो रेल फ्रैक्चर काफ़ी बुरी स्थिति में था। उसमें एक गांव के नागरिक ने वहां जाके उसको पहचाना और रेलवे को सूचित किया तथा ट्रेन को अपने लाल रंग का कपड़ा दिखा के रोकने का प्रयास किया, जिससे ट्रेन रुकी और एक संभावित दुर्घटना टल गई। उस समय अगर ये सूचना नहीं मिलती तो कौन सी ट्रेन गुजरने वाली थी और कितना बड़ा हादसा हो सकता था? उसके ऊपर से एक मालगाड़ी गुजर रही थी और हादसे की संभावना तो निश्चित रूप से थी। तो कितना बड़ा हादसा होता है या छोटा होता है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इन्होंने बड़ा साहस का कार्य किया और अपना तुरंत एक समझ का परिचय देते हुए ट्रेन को रोकने का कार्य किया। सर, अच्छा कोई यात्री गाड़ी भी आने वाली थी? नहीं, यात्री गाड़ी तो उसके 3-4 घंटे बाद भी नहीं थी। तो गुड्स ट्रेन लेकिन थी। लेकिन दुर्घटना तो दुर्घटना, यात्री गाड़ी से हो या मालगाड़ी से, तो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया। जिसने ये ट्रेन की ड्रिलमैन के होने से बचाया, इसको कोई रेलवे ने कोई पुरस्कार वगैरह दिया? हाँ, रेलवे ने इनके कार्य की प्रशंसा की है और उनको एक प्रशस्ति पत्र और 5,000 रुपये का नगद इनाम दिया है। इस प्रकार का कार्य करने वालों के लिए रेलवे में कोई नौकरी का प्रावधान, कुछ ऐसी योजना है सर? नहीं, इसका नौकरी का इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो जो हम कर सकते हैं, इनका सम्मान हमने उचित रूप से किया है, नगद पुरस्कार और सर्टिफिकेट देके। और इसके साथ ही हम इस पे विचार कर रहे हैं कि इस तरह से और भी जो क्षेत्र हैं जहाँ पे रेल पटरी के किनारे नागरिक अपना कार्य करते रहते हैं, उनको इस बारे में जागरूक करके उनको एक रेल मित्र की भांति उनकी मदद ले सके। जी। अच्छा सर, जो ये फ्रैक्चर हुआ रेल पटरी में, इसकी कोई इंक्वायरी वगैरह करेंगे? रेल फ्रैक्चर की पूरी इंक्वायरी की जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया ये सडन फ्रैक्चर मटेरियल फेल्योर लग रहा है, लेकिन इसको जांच के लिए साबरमती में भेजा गया है, जहां इसकी मेटलर्जिकल टेस्टिंग होगी और 1-2 दिन में रिपोर्ट आएगी। थैंक यू। जबलपुर पनागर विधानसभा के सुहागी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा और रजक समाज के संयुक्त तत्वाधान में संत गाडगे जी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ फूलमाला पहनाकर किया गया। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, भारतीय जनता पार्टी के, रजक समाज के सभी लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संत गाडगे जी के जीवन दर्शन पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिस पर सभी ने मंथन करते हुए अपने विचार रखे। जिला उपाध्यक्ष सुभाष जी ने और रजक समाज के प्रदेश अध्यक्ष देशराज रजक ने संत गाडगे को महान व्यक्तित्व का धनी बताया और संपूर्ण मानव जाति को उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की बात कही। आज पनागर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा मंडल सुहागी करमेता के तत्वाधान में राष्ट्रीय संत गाडगे जी की जन्म उत्सव के जयंती समारोह में पधारे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय पदाधिकारी, जिला के एवं मंडल के एवं रजक समाज के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में डॉक्टर सुभाष तिवारी जी जिला उपाध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष रजक समाज से केसरा रजक जी उपस्थित हैं, जिला मंत्री हमारे
सोनी जी उपस्थित हैं। हम सब लोग ने मिलकर गाड़गे जी की जयंती यहाँ पे मनाई है। गाड़गे जी का जीवन सदैव शिक्षा के प्रति प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने बच्चों की शिक्षा को लेकर के पूरे देश में एक मुहिम चलाई थी कि अगर घर में बर्तन नहीं है, कपड़े नहीं है पहनने के लिए तो ठीक है, मगर शिक्षा बहुत आवश्यक है। अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो जीवन में आगे तरक्की नहीं हो सकती है। उन्होंने समाज की समरसता को लेकर भी एक मुहिम चलाई थी कि सर्व समाज मिलकर के शिक्षा के प्रति जागरूक हो। वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इन्हीं सभी बातों के लिए आज हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के जिला के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी और रजत समाज के प्रदेश अध्यक्ष केसर रजत जी हमारे बीच में हैं। हम सबका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गया प्रसाद विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, पनागर विधानसभा। मंडी प्रशासन की लापरवाही की हद हो गई है। किसानों को रोज बरोज परेशानी बढ़ती जा रही है। किसानों का मंडी में बेचने आए हुए किसान अपना गल्ला बेचने आते हैं। किसी कारणवश बोली ना होने पर किसान का गल्ला जो मंडी में रखा रहता है वो शाम के 5 बजे के बाद मंडी खाली हो जाती है। खाली मंडी देखकर यहाँ चोरों का जबरदस्त बोलबाला हो जाता है और जमकर अनाज चुराते हैं। सोने पर सुहागा हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा जानवर मंडी में आवारा पशु, गाय, बैल, सुअर, कुत्ते आदि अनाज को काफी नुकसान पहुँचाते हैं। मंडी प्रशासन कोई देखरेख नहीं करती है। व्यापारियों का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। चोरों ने व्यापारियों का अनाज भी चुरा लिया। मंडी प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान है। अभी से 2 साल पहले तक 12 से 13 कर्मचारी मंडी में रहा करके देखरेख करते थे। हालांकि उस वक्त भी मंडी में चोरियों की खबर बराबर आती रहती थी। वर्तमान में मंडी में एक भी गार्ड नहीं है जो कि देखरेख करने वाला हो। किसान और व्यापारी काफी परेशान है। क्या समस्या? जब से लॉकडाउन लगा है मंडी में, शहर में, तब से लगातार निरंतर चोरियां हो रही हैं। ना मंडी की तरफ से कोई सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था है और चोरियां लगातार हो रही हैं। इसके पहले आज जो ज्ञापन दिया गया पेटूमल नीचूमल फर्म का गेहूं चोरी हुआ, इसके पहले विजय एंड सन्स एक व्यापारी हैं, उनकी तिली चोरी गई, सरसों चोरी गया, गोदाम तोड़ करके ताला तोड़ करके। उसकी रिपोर्ट भी की गई, मंडी प्रशासन को अवगत करवाया गया, थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन आज तक उसकी ना कोई जांच हुई, ना ही उसके विषय में कोई मतलब असामाजिक तत्वों की जो चोरी करते हैं उनकी कोई रोक लगी। आवारा पशु यहाँ इतनी मात्रा में घूमते हैं जिनको कोई देखने वाला, कोई मारने वाला है नहीं कि मतलब उनको भगाने वाला। और मंडी की प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना ही सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था हो रही, जिस कारण जो है यहाँ पर आने वाला किसान, व्यापारी, मजदूर वर्ग जितना भी है सब भयभीत है, क्योंकि रोजी रोटी के सब पे लाने पड़ रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति रही जाए तो माल नहीं आएगा मंडी में, तो सभी लोग प्रभावित होंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम आश्रय गौतम। गल्ला मंडी में आते हैं तो जैसे कभी बंद हो गई तो माल भरने की कोई व्यवस्था नहीं, ढोर खाते हैं, सुअर खाते हैं, चोरी भी हो जाती है। इस प्रकार की समस्या है। तो क्या कोई गार्ड नहीं है क्या? चौकीदार? अब गार्ड जानवर रो जाते हैं, रोज नुकसान करते हैं। ये कौन सी जगह है? कौन मंडी? तो यहाँ पर कोई किसी प्रकार की सुरक्षा के लिए है गार्ड? हाँ, सुरक्षा तो चाहना चाहिए। नहीं, कोई गार्ड है कि नहीं? कोई नहीं। आप बताएं यहाँ क्या समस्या है? यहाँ ढोर की समस्या है, गार्ड नहीं है। ढोर क्या नुकसान पहुँचाते हैं? अनाज खाते हैं, पूरा अनाज खा जाते हैं, माल चोरी जाता है। आप लोगों ने इससे पहले कहीं शिकायत की है? पास की है। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है? देखिए, सोमवार को हम मंडी पहुंचे, सुबह को हमारे भैया हैं, काम करते हैं हमारे यहाँ, सुबह को पहुंचे। हमने देखा कि हमारा गोदाम का ताला टूटा हुआ है और वहाँ से 6 कुंटल माल चोरी हो गया हमारा। मंडी ने कोई एक्शन नहीं दिया। हमने ज्ञापन भी दिया मंडी को, उस दिन कोई नहीं आया, तो आज पूरा हमने संघ ने ये दिया, ज्ञापन दिया मंडी को, कुछ एक्शन लिया जाए। शाम को जानवर आते हैं, सारे किसानों के माल खाते हैं, मंडिया से चोरियां हो रही हैं, रुक ही नहीं रहा है। समस्या बहुत बढ़ गई है। ये समस्या कब से है? 2-3 महीने से, 4 महीने से तो बहुत ज्यादा है। इसकी शिकायत पहले भी कहीं की है? पहले भी हुई है, इस साल में नहीं तो 5-6 चोरियां हुई है मंडी में। लगभग अनुमानित कितना नुकसान करीब हो चुका होगा? देखिए, जानवर का नुकसान तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता। किसान का? किसानों का तो चोरी में देखिए हमारा 12,000 का चला गया, किसी का तिल्ली चला गया 60,000 का, फिर किसानों की कट्टियां चोरी हो गई, 10-10, 15-15 हज़ार का किसानों का नुकसान हो जाता है। ये घाटा तो बहुत बड़ा है, मतलब काफी बड़ा नुकसान है। काफी बड़ा नुकसान हो रहा है आजकल मंडी में। इसमें मतलब आप मंडी के लोगों ने कुछ किया अभी आज तक? हम लोग ने तो ज्ञापन दिया है साहब, उनने बोला तो है सोमवार को मीटिंग करेंगे,
पर हर बार यही हो रहा है। आगे का क्या रूपरेखा है? आगे रूपरेखा ये है कि अगर मंडी से कुछ समाधान नहीं आता है तो हम सब व्यापारियों को और किसानों को मजबूरन मंडी बंद करनी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल ठारवानी है। कटनी शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान जिसमें कि यात्री बसों की चेकिंग के दौरान काफ़ी अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसमें कई बसों का चालान किया गया है। बसों में अधिक किराया बढ़ाने को लेकर कई बार आरटीओ कार्यालय में शिकायतें दी जा चुकी हैं। कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। बसों का संचालन मनमाने ढंग से किया जा रहा था। किराया वसूली तादाद से ज़्यादा बढ़ा दी गई, कोई सुनने वाला नहीं था। सवारियों को बसों में ठूस ठूस कर ले जाया जाता रहा। मनमाने ढंग से बसों का संचालन हो रहा था। हालांकि कोरोना काल में बस मालिकों और कर्मचारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। कई परिवार भूखे मरने की कगार पर आ गए थे। आज पन्ना तिराहे में बसों की चेकिंग के दौरान यातायात प्रभारी ने बताया कि चेकिंग में परमिट, पॉल्यूशन, फिटनेस, इंश्योरेंस, ड्राइवर लाइसेंस और कंडक्टर ड्राइवर की ड्रेस भी देखी जा रही थी, जो कि कमी पाई गई। उन बसों का प्रकरण बनाकर न्यायालय में भेजे जा रहे हैं। हाँ सर, क्या है आज का ये मामला? आज की चेकिंग क्यों लगी हुई है? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोग आज यहाँ पन्ना नाका पे सभी बसों को चेक कर रहे हैं, जिनमें पॉल्यूशन, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस और इसके साथ ही जो कंडक्टर हैं और ड्राइवर हैं उनकी वर्दी चेक की जा रही है और जो भी कमी पाई जा रही है उसके प्रकरण बना के न्यायालय के लिए नस्तीबद्ध किए जा रहे हैं और बाकी जिनके पास कुछ कागज नहीं है उनका यहाँ चालान भी बनाया जाता है। कार्रवाई रोज होगी? हाँ, विगत कुछ दिनों से पता चल रहा था कि बसें बिना परमिट की चल रही है, तो उसके मद्देनजर हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया है। देखा गया है कई बसों में, मैं खुद सफ़र किया हूँ, उसमें क्या है बसों की जो टिकट है उसमें कंपनी का नाम नहीं होता है और लोग क्या है पैसे लेके बस की टिकट नहीं देते। और अगर सपोज दैट कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कोई क्लेम अगर करना चाहे तो बसों पे कहीं नाम नहीं होता। इसमें कोई कार्रवाई, इसके संदर्भ में भी अग्रिम कार्रवाई जारी रखी जाएगी और अभी आगे कुछ दिनों में इन सब संबंधों से रिलेटेड सारी जानकारियों को बताया जाएगा कि हम किस स्तर पर इन बसों को कार्रवाई कर सकते हैं और जितने भी चीज़ें ये बताई जा रही हैं उनका सबकी जानकारी ली जाएगी। मां नर्मदा पूजन और कलश यात्रा, जल यात्रा के साथ हुआ रुद्र सप्त कुंडीय महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। षोडशोपचार गणपति पूजनम, जला मातृका पूजनम, दशविध सत्तानम प्रायश्चित संकल्प के साथ कलश यात्रा। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई। श्री श्री 1008 श्री विजय राघव दास जी महाराज मान संगम धाम, श्री 108 हनुमान दास जी त्यागी महाराज जी के शिष्य संत रामदास जी, यज्ञ आचार्य पंडित दीपक जी आचार्य, उपचार्य पंडित दशरथ जी शास्त्री, ब्रह्मा जी अमित जी शास्त्री, नितिन जी पंडित, राजेश जी पंडित, नर्मदा दुबे जी, संतोष जी पाठक और श्रीमद् भागवत कथा के प्रवक्ता टीकाराम दीक्षित श्रीधाम गोवर्धन मथुरा के मुखारविंद से प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया जाएगा। विश्व कल्याण, मानव समृद्धि, देश प्रेम, अखंडता, शांति, चरित्र निर्माण, व्यक्तिगत निर्माण, राष्ट्र निर्माण, पर्यावरण संतुलन और सर्वांगीण विकास के लिए ये एक विशेष धार्मिक प्रक्रिया है जिसके जरिए मनुष्य न सिर्फ भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक संपदा भी प्राप्त कर सकता है। हिंदू धर्म में यज्ञ का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यज्ञ एक विशेष धार्मिक प्रक्रिया है जिसके जरिए मनुष्य न सिर्फ भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक संपदा भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर क्या आयोजन हुआ है और ये कौन सा स्थान है? ये पांडवकालीन वृद्धेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पे माता आदिति ने तप करी है, इसलिए इस नाम उस जगह का नाम आदिति तीर्थ है। दूसरा, हमारे आने के बाद हमने देखा पुराणों के हिसाब से कि यहाँ पहली बात तो ये है नर्मदा का संगम है, मान नदी का। दूसरी बात देवालय है। तीसरी बात संतों का निवास रहता है। तो हमारी शास्त्र कहती है कि जहाँ ये तीनों हो वो फिर तीर्थ नहीं होता है, वो धाम बन जाता है। इसलिए आदिति तीर्थ के नाम बदल करके हमने इसको मान संगम धाम रख दिया। हाँ, रखने के सिवाय अब ऐसा हुआ कि आज तो मान लो कि पहले कुछ भी नहीं था यहाँ। ये पांडवकालीन मंदिर है, ऐसा जो है नर्मदा पुराण में वर्णित है, वायु पुराण में वर्णित है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ तीनों देवियों के साथ भगवान विद्यमान हैं। यहाँ पे जो हमारी तीन देवियाँ हैं भगवान की, श्री देवी, भूदेवी, नीला देवी,
ये तीनों देवियाँ यहाँ विद्यमान है। आप मंदिर के प्रांगण में जब घुसेंगे, गर्भगृह के अंदर जब जाएंगे तो आपको ये लगेगा, देखेंगे ऊपर श्री यंत्र बना हुआ है। तो श्री यंत्र का मतलब होता है श्री देवी, नीचे बहुदेवी जहाँ भगवान विद्यमान है। बीच में आप जिलहरी जो देखते हैं वो माँ पार्वती यानी नीला देवी का स्वरूप है, यानी जिसे कहते हैं रिद्धि सिद्धि देने वाले वो माँ नीला देवी है। इसलिए यहाँ भूदेवी, श्री देवी, नीला देवी यानी तीनों देवियाँ हैं। श्री देवी जो है धन और ज्ञान को देने वाली है, नीला देवी जो है तप साधना को पुष्ट करने वाली है, और भूदेवी जो है वो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ को देती है। इसलिए ये जो जगह है इसके विषय में जितनी भी कही जाए उतनी ही कम है। ये सोच करके इस जगह को हमने साधना स्थल बनाया और अच्छा लगा मुझे, और इस विचार से प्रतिवर्ष हमने सोच लिया एक ना एक भगवान के निमित्त यज्ञ हो। यज्ञ का मतलब होता है जिसमें हम सभी मिलकर के यज्ञ से ही भगवान प्रकट होते हैं। आज जब हम सभी मिलकर के भगवान का आराधना करेंगे तो निश्चित है कि हमारा और आपका सबका कल्याण होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि यज्ञ में जो भी चीज़ पड़ डाली जाती है वो भूदेवी के। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।